गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस समय एसएसओ आईडी पर फॉर्म भरने के लिए कैंडिडेट के सामने अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए आपको इस वीडियो में कंप्लीट फॉर्म भरने तक की जितनी समस्याएं आती हैं वो सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। कैंडिडेट के सामने अनेक समस्याएं आ रही है, वो कमेंट करके बता रहे हैं कि हमारे सामने ये समस्या है, हमारे सामने वो समस्या है। तो चलिए इस बात को मैं बता देता हूँ समस्या क्यों आ रही है। समस्याएं आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक ऑप्शन फिर से चालू किया है OTR का, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन सभी के लिए है जो भी कैंडिडेट एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्वायरमेंट पोर्टल पर सरकारी भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन सब के लिए OTR अनिवार्य कर दिया है, चाहे नए कैंडिडेट हो चाहे पुराने कैंडिडेट हो। अब मैं आपको एक एक समस्या और उन समस्याओं का समाधान बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली समस्या, जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हो OTR के लिए तो आप सीधे पहुँच जाते हो OTR के ऑप्शन पर। अब पहली समस्या क्या है, संदर्भ संख्या। ये समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है शुरू में ही। तो संदर्भ संख्या जिन लोगों के पास में नहीं है उनको बड़ी दिक्कत आती है। जैसे वो नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं उनके सामने प्रॉब्लम आती है कि संदर्भ संख्या दर्ज करें। और संदर्भ संख्या आपको दर्ज नहीं करनी है, ये ऑटोमेटिकली आएगी। जैसे ही आप OTR पर क्लिक करते हो ये पेज खुल करके सामने आता है मूल चरण वाला। आप देखना कि आपके आधार नंबर यहाँ पर डले हुए हैं कि नहीं। अगर आपके आधार नंबर डले हुए हैं और फिर भी यहाँ पर संदर्भ संख्या इस तरह का लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो आपको फिर से रीओपन करना होगा एसएसओ आईडी को बैक करके, और फिर दोबारा करोगे तो आपके सामने संदर्भ संख्या आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि आधार नंबर आपके होने चाहिए। अगर आधार नंबर नहीं है तो आप एसएसओ आईडी पर आधार नंबर अपडेट करें, आधार नंबर डालें, फिर उसके बाद में संदर्भ संख्या आएगा। आधार नंबर होने के बावजूद भी अगर तुम्हारी संदर्भ संख्या नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये है कि टेक्निकल प्रॉब्लम है। अभी हाल ही में ये आईडी चालू की है, यानी ये ऑप्शन चालू किया है OTR का, इसलिए आपको किसी किसी के में आ जाता है और किसी किसी के में नहीं आता। तो जिन लोगों के में संदर्भ संख्या नहीं आ रहा है, संदर्भ संख्या आधार का संदर्भ संख्या नहीं आ रही है, उनको बार बार ओपन करना है। बार बार ओपन करोगे तो यहाँ पर संदर्भ संख्या दिखा देगा। दूसरी बात, अगर आपका ये क्रोम ब्राउज़र पर नहीं हो रहा है तो आप दूसरे ब्राउज़र का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि फायरफॉक्स हो गया। फायरफॉक्स ब्राउज़र है और सैमसंग इंटरनेट है। इसके अलावा और जितने भी फ़ोन होते हैं उन सब के अलग अलग इंटरनेट होते हैं, सर्च इंटरनेट, उनका आप उपयोग कर सकते हैं ऐप का, और उसके ज़रिए आपकी ये सारी समस्याएं हल हो जाएगी। आप इस कार्य को लैपटॉप के ज़रिए भी कर सकते हैं और कंप्यूटर के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि आपकी जो संदर्भ संख्या की समस्या है वो इसके बाद में नहीं आएगी, आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। चलिए अब दूसरी प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। पहली प्रॉब्लम क्लियर, और सेकंड प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि संदर्भ संख्या निकल करके इस तरह से आ जाएगी ऑटोमेटिकली जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो, ठीक है। और फिर अगले पर क्लिक करोगे तो आप KYC के ऑप्शन पर पहुँच जाओगे। अब KYC के ऑप्शन पर दूसरी समस्या है ये KYC का ऑप्शन। तो KYC के ऑप्शन पर आपको फ़ोटो साफ़ सुथरा लेना है। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मे में ही फ़ोटो ले और आँख पे चमक नहीं आनी चाहिए, और साफ़ फ़ोटो ले ताकि कोई भी आसानी से पहचान सके, इस तरह का फ़ोटो लेना है। और यहाँ पर ये रिटर्न वाला, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। फिर आगे आती है सिग्नेचर अपलोड पर दिक्कत आती है। तो सिग्नेचर अपलोड का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वहाँ जा कर के आप सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप क्रोम की बजाय फायरफॉक्स का इस्तेमाल करें या फिर
सैमसंग इंटरनेट एक्सप्लोरर का उपयोग करें या इसके अलावा और कोई ब्राउज़र है उसका उपयोग करें, क्रोम का नहीं करें। ये क्रोम क्या है, इस पर आपका काम नहीं होगा, इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें इसमें, तो अच्छा रहेगा आप फॉर्म भरने के लिए। तो ये दूसरी समस्या होगी। सेकंड समस्या, इसका समाधान वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो का लिंक, वहाँ जाकर आप देख लेना डिस्क्रिप्शन में। अब अगली थर्ड समस्या की ओर चलते हैं हम। तीसरी समस्या आपको कहाँ पर आएगी? तीसरी समस्या आपको आएगी, आप जैसे ही अप्लाई के लिए आवेदन करोगे, अप्लाई के लिए आवेदन करने के बाद में सारी डिटेल आपसे मांग ली जाएगी, सब कुछ डिटेल मांगते हुए जाएगा, और फिर जो लास्ट में जाकर के फ़ोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन है, साइन, फ़ोटो और साइन के ऑप्शन आएगा। उस ऑप्शन में आपको सिग्नेचर तो आसानी से अपलोड हो जाएंगे, लेकिन जो फ़ोटो है वो आपका अपलोड नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बार से फ़ोटो आपको दुकान पर जा कर के नहीं बनवानी। दुकान पे बनी हुई फ़ोटो को ये सिस्टम नहीं लेगा। तो आपको फ़ोटो कैसी लेनी है, लाइव फ़ोटो ली जाएगी, और लाइव फ़ोटो ही आपको इस पर अपलोड करनी है। लाइव फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्रोम ब्राउज़र पे तो ये अपलोड होगा ही नहीं, क्रोम ब्राउज़र पे नहीं करेगा ये काम। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फायरफॉक्स भी इसमें बहुत कम काम करेगा। तो इसके अलावा और कोई ब्राउज़र है, आप अलग अलग ब्राउज़रों का उपयोग करके देखें। किसी के पास में अगर सैमसंग का मोबाइल है तो सैमसंग की ब्राउज़र का उपयोग ये आसानी से कर रहा है, और कंप्यूटर और लैपटॉप का उपयोग भी इसमें कर सकते हैं। तो जो सैमसंग का ब्राउज़र है उसमें कैमरा का ऑप्शन खुल जाता है, और आपका फ़ोटो आसानी से क्लिक हो जाएगा और उसको अपलोड कर देना। तो इस तरह से ये आपकी 4 समस्याएं हो गई। 4 समस्याएं इस वीडियो में बताई है। इन 4 समस्याओं के हल होते ही आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको OTR से लेकर के फॉर्म भरने तक में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं जो कैंडिडेट के सामने आ रही है, वो मैंने सारी की सारी बता दी। इसके अलावा आपको अब और कोई परेशानी नहीं होगी, इतनी मैं उम्मीद करता हूँ। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि फॉर्म भरते समय समस्याएं आती है कैंडिडेट के सामने, इस वजह से, ताकि कैंडिडेट को परेशानी न हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।